नमस्कार किसान साथियों, F2DF मोबाइल ऐप और F2DF वेबसाइट आज हमारे किसान साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेके आई है। देखिए, अभी धान का सीज़न ख़त्म हो चुका है, अब गेहूं की बिजाई शुरू हो चुकी है। जो सबसे बड़ी समस्या थी ना, पोल्यूशन की समस्या थी, क्योंकि बहुत सारे लोग किसान को टारगेट इसलिए करते थे कि वो अपने खेत में पराली जला रहे हैं और पराली जाने के बाद ना जो वातावरण है वो दूषित हो रहा है, बहुत पोल्यूशन फैल रहा है। लेकिन आज एक बात बता रहा हूँ मैं, बाकी जो किसान साथी हैं उनसे अलग जो अन्य व्यक्ति हैं उनको भी, कि जो किसान है वो अपने खेत में पराली नहीं जला रहा है, वो पराली को कहीं ना कहीं एक सुनियोजित तरीके से उसको इकट्ठा करके आगे कॉर्पोरेट लोगों को बेच रहा है कहीं ना कहीं। यहाँ पे हमारे साथ हैं शमशेर जी, इनसे हम जानकारी लेते हैं। पहले शमशेर जी, एक बार ना आप अपना परिचय दीजिए एक बार हमारे दर्शकों को। मेरा नाम शमशेर सिंह है जी। और सैनसन पेपर मिल पेवा की तरफ से ये स्टॉल लगाए गए हैं जी, जिसमें किसानों को पराली का जो गांठे बनवाते हैं, जिसको स्ट्रा राइस बेल कहते हैं जी, और उसको उनको बहुत फ़ायदा होता है और जी, प्रदूषण के लिए भी, मतलब पब्लिक के लिए भी बहुत ही फ़ायदे की बात है। बिल्कुल। कहीं ना कहीं अगर पराली जलती है तो वातावरण में पोल्यूशन होगा तो सबके लिए खतरनाक है ये कहीं ना कहीं। एक बात देखिएगा, सबसे अच्छी बात है, जो किसान है आज के वक्त में वो पराली को बेचने, आप खुद देखिएगा, लोग जो बोलते हैं ना कि किसान पराली जला रहा है, किसान पराली नहीं जला रहा भाई, क्योंकि उसको आवश्यकता ही नहीं जलाने की, जब उसकी पराली बिक रही है और वो भी अच्छे रेट पे बिक रही है। शमशेर जी, एक बात आइएगा, बाकी हमारे दर्शकों को, जिन तक भी हम ये वीडियो पहुँचाने का प्रयास करेंगे, कि आज जो आप ये खरीदते हो, आज का भाव क्या है क्विंटल का? क्विंटल का भाव 160 रुपये सैनसन पेपर मिल पेवा की तरफ से है जी। मतलब 160 रुपये एक क्विंटल के मिलते हैं। और एक बात देखिएगा, एक एकड़ की ज़मीन है ना, उसमें लगभग 25 क्विंटल तक का उत्पादन होता है इस पराली का। 20 से 25 क्विंटल तक, 20 से 25 क्विंटल तक का उत्पादन होता है। मतलब एक किसान साथी की जो पराली है वो लगभग 4,500-5 हज़ार रुपये की बिक जाती है, तो उसे जलाने की आवश्यकता ही नहीं है। मतलब किसान पराली नहीं जलाता, उसके ऊपर ये ज़्यादा तो आरोप लगाए जा रहे हैं बिना वजह के। और एक बात देखिएगा, जो अगर हम स्ट्रा राइस बेल, तो किसान साथियों देखिए, हमने इस बारे में ना पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बताया था इसके बारे में पूरी डिटेल कि कहाँ ये बिक सकता है। वो सारी डिटेल हमने आपको बताई थी, आप तक हमने पहुँचाई थी। आज अगर हम दोबारा उसके बारे में बताएँ तो इसका जो खर्चा है, जो ये स्ट्रॉ बेल आप देख रहे हो, इसका बनाने का खर्चा सिर्फ 1,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से आता है। और जो किसान साथी ये स्ट्रॉ बेल बनवाता है अपने खेत में, तो उसको सरकार की तरफ से भी सब्सिडी मिलती है लगभग 2,000 से 3,000 रुपये की। और उसके पश्चात जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो अपने इन बेल को बेच सकता है, इन स्ट्रॉ बेल को बेच सकता है, इन गांठों को बेच सकता है, जो लगभग 4,500 रुपये तक की बिक सकती हैं। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण ये कि इसलिए किसान साथियों को ये जलाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि उनका जो ये स्ट्रॉ बेल है बिक भी रही है, उससे भी ये मुनाफा कमा रहे हैं, पोल्यूशन का भी फ़ायदा हो रहा है कि पोल्यूशन भी नहीं फैल रहा। एक बात बताइएगा शमशेर जी, कि जो स्ट्रॉ बेल है इनका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? खासकर इनका इस्तेमाल पेपर मिल में किया जाता है और ये बिजली बनाने के काम आती है। बिजली बनाने का काम आता है। हम आपको एक बात बताएं कि जो ये पराली है, इससे बॉयलर भी होती है। बिल्कुल, ये बॉयलर पे इसका हमारे देश में बिजली बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बहुत सारी कंपनियां हैं, जो हम कार्टून देखते हैं, हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान लेके आते हैं, कोई भी मशीन लेके आते हैं, कोई भी, उसमें जो कार्टून जो पैक होता है जिसके अंदर, वो इस स्ट्रॉ बेल से ही बनता है, इस पराली से ही बनता है। कहीं ना कहीं इसकी बहुत ज़्यादा हाई डिमांड रहती है और किसान आने वाले भविष्य में भी इसकी डिमांड बढ़ती रहेगी, क्योंकि बहुत सारे देश हैं ऐसे, हमारे देश से पराली जो है उसका निर्यात बहुत बड़े स्तर पे किया जाता है, क्योंकि यूएसए में इससे पल्प बनते हैं, जिससे जितने भी बॉक्स हैं उसके कार्टून बनाए जाते हैं। तो भविष्य में ये इसका इस्तेमाल किया जाता रहेगा। तो जो हमारे किसान साथियों पे आरोप बेवजह लगाए जाते थे कि पराली जला रहे हैं, पोल्यूशन फैला रहे हैं, तो ऐसा वास्तविक नहीं है, क्योंकि आज के वक्त में किसान साथियों को पराली जलाने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि उनका ये जो पराली है वो बिक भी रही है, जिससे मुनाफा भी कमा रहे हैं और कहीं ना कहीं आगे पर्यावरण को भी बचा रहे हैं। शमशेर जी, एक बात कहिएगा, जैसे कई बार भोलेपन में ऐसा होता है कि किसान साथियों को नॉलेज नहीं होती कि उन्होंने ये बनवा तो लिए हैं, जो स्ट्रॉ बेल बनवा लिए हैं, लेकिन उसको बेचे कहाँ पे, कहीं ना कहीं थोड़ी समस्या आती है। तो उसके बारे में बताइएगा कि क्या जो किसान यहाँ बेचने के लिए आता है, क्या उनसे आप खरीद के उनको पैसे उस वक्त देते हो, कैसे, क्या थोड़ा बताइए एक बार। उसको मतलब ठेकेदार संपर्क करते हैं और उसको पैसे दिए जाते हैं। मतलब किसान है वो अपने खेत से बेच सकता है, ठेकेदार खुद उसके खेत से आके लेके जाएंगे, उसको पैसे देंगे, वहीं से पहले पैसे देंगे, उसके बाद उसके खेत से लेके आएंगे, फिर उसका यहाँ पे रखते हैं। बिल्कुल। तो किसान साथियों, ये बहुत ही अच्छी नॉलेज थी आपके लिए। कहीं ना कहीं भविष्य में भी हमें हमारी पराली को जलाने की आवश्यकता ही नहीं है। कहीं ना कहीं पराली से जो पोल्यूशन फैल रहा था, जो 1-2 साल पहले कहीं ना कहीं हमारे ऊपर आरोप लग रहे थे, किसान साथियों के ऊपर आरोप लग रहे थे, अब भविष्य में
एक बात ध्यान रखिएगा कि हमें पराली जलाने की आवश्यकता नहीं है। इसको हम एक अच्छे ढंग से एकत्रित करके बेच सकते हैं, उससे भी मुनाफा कमा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये भी है, जो किसान साथी पराली नहीं जलाते तो सरकार की तरफ से भी उसको अनुदान राशि मिलती है, आप उसका भी लाभ उठा सकते हो। दोनों तरफ से फ़ायदा है, पर्यावरण का भी फ़ायदा और कहीं ना कहीं इससे भी मुनाफा। तो किसान साथियों, अगर आपके पास कोई भी एग्री वेस्ट हो, चाहे वो पराली हो, तूड़ी हो, गत्ता हो, कोई भी एग्री वेस्ट हो, तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। F2DF किसान की अपनी ऑनलाइन दुकान, वहाँ जाकर के आपको कैटेगरी दिखाई देगी, एग्री वेस्ट की कैटेगरी। एग्री वेस्ट में जाकर के आप अपने एग्री वेस्ट को बेच सकते हो। यहाँ पे आपको खरीदार मिलने वाले हैं। जो सबसे अच्छी बात एक और ये है कि आप डायरेक्ट अपना सामान जो है वो बायर को बेच सकते हो। बीच में कोई बिचौलिया नहीं होगा, कोई मीडिएटर नहीं होगा, आपको मुनाफा भी होगा और कहीं ना कहीं पर्यावरण जो है वो भी बचेगा। आप जाके देख सकते हैं, जिसका स्क्रीनशॉट हमने आपको दिखाया हुआ है। हमारी ऐप में जाके देखिएगा, आप अपनी एग्री वेस्ट को भविष्य में भी बेच सकते हैं। आप हमसे ऐसे जुड़े रहिएगा, हमें ऐसी प्यार देते रहिएगा।